बाप और बेटे रूह पाक के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अजीज़ हाज़रीन और नाज़रीन, मैं आपके सामने किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत अपनी शायरी में बयान किया है, पेश करना चाहता हूँ। जिथे जिथे जावां उथे तेरी गल बात होवे, जिथे जिथे जावां उथे तेरी गल बात होवे, बंदगी मैं तेरी करा दिन पावें रात होवे, हुक्म जो तेरा होवे मेरी यसू हाँ होवे, जेड़ी भी किताब खोला यसू तेरा ना होवे। आज मैं आपके साथ आमद के मौसम में पहली कैंडल जब रोशन की जाती है तो वो उम्मीद को ज़ाहिर करती है। तो मैं उम्मीद के बारे में आपके सामने थोड़ा शेयर करूंगा कि किस तरह हम पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में और अंबिया कराम की पेशनगोइयों के मुताबिक किस तरह हम उम्मीद रख सकते हैं और उम्मीद के साथ हम अपने ईमान में और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। सबसे पहला कदम कलमे का मुतजस्सद होना है। खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा और कौम बनी इसराइल बड़ी उम्मीद के साथ उस मसीहा का इंतज़ार कर रही थी जो उनको उनकी बीमारियों से, परेशानियों से, उनकी मुश्किलात से उनको खलासी दे, उनको रहाई दे और उनको आज़ाद करे। ये इंतज़ार और उम्मीद इस बात को ज़ाहिर करती है और इस अमल की तैयारी है कि किस तरह हम उम्मीद के साथ खुदावंद मसीहा का इंतज़ार करते हुए अपने आप को इन दिनों में खुदावंद के ज़्यादा करीब ला सकते हैं, ताकि अपने निजात दहिंदा की आमद की उम्मीद को देख सकें और इसके साथ साथ अपने लिए, अपने घराने के लिए निजात हासिल कर सकें। याद रखें कि आज का दौर भी उस दौर से कोई मुनफरद नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग बीमारियों में जकड़े हुए हैं। आज भी बहुत सारे लोग अपनी अपनी मुश्किलात का शिकार हैं। आज भी बहुत सारे लोग अपने अपने ख़ानदानों में अफरा तफरी का शिकार हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गुमराही का शिकार हैं और उनको इस खूबसूरत मौसम में इस बात की उम्मीद है कि कोई मसीहा उनकी ज़िंदगी में, उनके घर में, उनके ख़ानदान में आए ताकि वो निजात हासिल करें, ताकि वो बीमारियों से शिफा पाएँ, ताकि वो आज़ाद हो जाएं, ताकि उनको उनके दुखों से, उनकी बीमारियों से, उनकी परेशानियों से उनको निजात मिले। पाक माँ कैथोलिक कलीसिया लतूरिया साल में खुदावंद यसू मसीह की ईद मनाने से पहले तैयारी के अयाम फराहम करती है। इन अयाम को कलीसिया आमद का मौसम कहती है। आमद के मौसम में अंग्रेजी में एडवेंट इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है किसी की तरफ आना, किसी की जानब आना, और मसीही सियाको सबाक में इसका मतलब है कि खुदावंद यसू अल मसीह का इंसानों की तरफ आना, इंसानों की जानब आना और इंसानों के करीब आना। हम पुराने अहदनामे में उम्मीद के साथ, ईमान के साथ इस बात का मुतालिया करेंगे, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह अंबिया कराम ने पेशनगोइयाँ की हैं और इन पेशनगोइयों से मुतल्लक हम किस तरह अपनी ईमानी सोच को, अपनी रूहानी सोच को बेदारी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की आमद की उम्मीद, इस बारे में पेशनगोइयाँ और आमद की रूहानियत और अहमियत को समझने में इंतहाई अहम है। हम मसीह की आमद के लिए बागे अदन ही से तैयारी और उम्मीद का अमल जो है वो शुरू करते हैं। जब इंसान खुदा की नाफरमानी करता है तो खुदा वहां से ही एक निजात दहिंदा का वादा करता है। वादा क्या करता है कि उसी वक्त खुदा ने एक जबरदस्त किस्म का अपनी उम्मत के साथ, अपने लोगों के साथ वादा किया।
खुदावंद यीशु मसीह की आमद की उम्मीद यहां ही से शुरू हो जाती है। तकवीन की किताब 3 बाब की 15वीं आयत में इस बात का जिक्र हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है। यह खुदा उस निजात दहिंदा की उम्मीद दिला देता है जो औरत की नस्ल से आएगा और शैतान के सर को कुचलेगा, यानी उसे शिकस्त देगा। इस तरह यूं हमारी तारीख का उम्मीद के साथ आगाज होता है और खुदावंद यीशु मसीह की वफादारी के जरिए से शैतान को मात मिलती है, शैतान हार जाता है, शैतान भाग जाता है और खुदावंद यीशु मसीह की आमद की तैयारी उम्मीद बागे अदन ही से शुरू हो जाती है। मसीह की आमद से पहले उसकी राह को तैयार करना, उसकी राह के लिए तमाम रस्तों को हमवार करना, जिस तरह यशायाह नबी पेशनगोई करते हुए इस बात का ऐलान करता है। ऐलान क्या करता है कि पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदावंद की राह को तैयार करो। यह खुदावंद की राह को तैयार करना ताकि लोग उम्मीद के साथ खुदावंद यीशु अल मसीह के इस दुनिया में आने की तैयारी कर सकें। यह हमें तैयार करता है, जिस तरह मलाकी नबी की किताब में भी इस बात का बयान मिलता है, इस बात का जिक्र मिलता है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे आगे तेरी राह को हमवार करेगा, तैयार करेगा, ताकि उम्मीद के साथ, ईमान के साथ खुदावंद खुदा के नाम को और ज्यादा जाना जाए और पहचाना जाए। इसी वास्ते यशायाह नबी इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि पुकारने वाले की आवाज जो है वो बियाबान में है कि खुदावंद की राह को तैयार करो। फिर हम चारों अनाजील में इस बात को बगौर पढ़ते हैं, इस बात का बगौर मुताला करते हैं। खुसूसन मुकद्दस लूका रसूल की अंजील मुकद्दस के मुताबिक उसका 7वां बाब उसकी 27वीं आयत में 10 कंवारियों का जिक्र है। 10 कंवारियों की तमसील, 10 कंवारियों की कहानी जो है वो हमें राह तैयार करने के किरदार को पेश करती है कि आधी रात को धूम मच जाती है कि देखो दुल्हा आया है, आओ उसके इंतजार को निकलें, आओ उसका इस्तकबाल करें, आओ उसको खुश आमदीद कहें। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील मुकद्दस के मुताबिक 6 बाब 25वीं आयत में सोए हुओं को जुगाने का जिक्र मिलता है कि वो उम्मीद के साथ उठें और अपनी इस जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को अपनाएं। यूहन्ना इस्तबागी लोगों को दूल्हा के लिए तैयार करता है कि उम्मीद के साथ यूहन्ना इस्तबागी का जो असल मिशन था वो ये था। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील 3 बाब 30वीं आयत में जो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी का मिशन है वो उसने पेश कर दिया है कि जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। इसलिए मसीह खुदावंद में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आमद के ये अयाम, आमद के ये दिन हमें इस बात की उम्मीद दिलाते हैं, हमें इस बात के लिए तैयार करते हैं, हमें इस बात के लिए हमारी रहनुमाई करते हैं कि हम और हमारा जिंदगी का मकसद है कि हम भी मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी की तरह कहें कि लाजिम है कि मेरा यीशु बढ़े और मैं घटूं। तो जब हमारी जिंदगी में इस बात की समझ आ जाएगी कि हम अपने यीशु को, अपने निजात दहिंदा को, अपने खुदावंद यीशु अल मसीह को जब अपनी जिंदगी का मकसद बता देते हैं कि मेरे लिए, आज मेरे घराने के लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे तमाम लोगों के लिए ये सबक है कि मैं भी कहूं कि लाजिम है कि मेरा यीशु बढ़े और मैं घटूं। पुराने अहदनामे में हमें बेशुमार पेशन गोइयों का जिक्र सुनने को मिलता है, खास तौर पर यूहन्ना इस्तबागी के बारे में। यशायाह नबी का जब हम उसकी किताब का मुताला करते हैं, उसकी किताब को पढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा जिक्र जो है वो हमें यशायाह नबी की किताब उसके सहीफे में मिलता है। उसके 40वें बाब में बयान है कि पुकारने वाले की आवाज बियाबान में
खुदावंद की राह को तैयार करो। देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे आगे भेजता हूं जो तेरे लिए राह तैयार करेगा। और फिर यह भी बताया गया है कि खुदावंद का अजीम दिन जो है वो आएगा और उसके लिए राहों को तैयार करना जो है वो जरूरी है। यूहन्ना इस्तबागी का किरदार बहुत अहम है जो हमें उम्मीद के साथ मसीह को अपने दिलों में खुश आमदीद करने को तैयार करता है। आमद के नयाम में यशायाह नबी के सहीफे में तकरीबन जो इन दिनों में कलाम मुकद्दस से तलावतें होंगी, जो कलाम मुकद्दस से जिक्र पढ़ा जाएगा, जो कलाम मुकद्दस को पढ़ने का ज़्यादा मौका मिलेगा, वो यशायाह नबी के सहीफे से मुतल्लक तकरीबन 17 दफ़ा इन दिनों में आमद के अयाम में, इन मुबारक अयाम में हमें 17 दफ़ा यशायाह नबी के सहीफे से तलावतें जो हैं वो पढ़ने को मिलेंगी। यशायाह नबी की आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली आवाज़ है और यशायाह नबी का सहीफा हमें मसीह की आमद के लिए भी तैयार करता है। यशायाह नबी की खास बड़ी 3 जो है वो पेशनगोइयाँ बड़ी नुमायाँ हैं, जिनमें पहली है कुंवारी का हामला होना और उसका नाम इमैनुएल रखा जाना। ये यशायाह नबी की बहुत बड़ी अजीम पेशनगोई है कि कुंवारी हामला होगी, उससे बेटा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका तर्जुमा है कि खुदा हमारे साथ है। आज भी खुदा की मौजूदगी, खुदा की हजूरी, खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत आज भी हमारे दिलों में है, हमारे साथ है, क्योंकि उसने तो वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। इसलिए जब खुदा हमारे साथ है तो फिर मौजूदा दौर में, आज के दौर में बेशक बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे लोग अफरा तफरी का शिकार हैं, बहुत सारे लोग अपनी राह से भटक चुके हैं, बहुत सारे लोग गुमराही का शिकार हैं, बहुत सारे लोग आज भी खुदा से दूर जा चुके हैं। तो आज भी हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह आमद के मौसम में उनको इस बात की उम्मीद दिलाता है कि हम यीशु के करीब आएं, हम यीशु के पास आएं। आज भी हम नूर बने ताकि दुनिया से तारीखी, दुनिया की वरानी, दुनिया की सुनसानी जो है वो दूर हो और हम हमेशा इसी ईमान के साथ, इसी उम्मीद के साथ जो है वो आगे बढ़ें। दूसरी पेशनगोई जो यशायाह नबी इस बात के लिए कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ और हमें एक बेटा अता किया गया। वो बेटा जो खुदावंद खुदा ने वादा किया है कि खुदा प्यार से भरा हुआ, मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, जो अपने लोगों के साथ साथ रहना चाहता है, जो अपने लोगों को दावत देता है कि हम उसके करीब आएं, जो अपने लोगों को इस बात के लिए तैयार करता है कि हम उसकी हजूरी में झुकें। सिर्फ झुकना ही नहीं, बल्कि ईमान की गहराई के साथ, अपने मजबूत ईमान के साथ उम्मीद रखनी है ताकि हमारी जिंदगी में खुशियां आएं, हमारी जिंदगी की परेशानियां दूर हो जाएं, हमारी जिंदगी से खुदा का जलाल जो है वो जाहिर हो। और तीसरी बात जो यशायाह नबी की बड़ी पेशनगोई है कि यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ से एक नौ नहाल उगेगा। यशायाह नबी की किताब के मुताबिक आमद के मौसम में हम उम्मीद के साथ रूहानी मौज़ूआत को देख सकते हैं, परख सकते हैं, जान सकते हैं, जिनका अदद 12 है। मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूं कि 12 का अदद कलाम मुकद्दस में, बाइबल मुकद्दस में कामलियत का अदद है। आज जिस तरह हमें पुराने अहदनामे में 12 कबीलों का जिक्र सुनने को मिलता है, 12 नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों का चुनाव करता है। फिर हम देखते हैं कि आज आमद के मौसम में हमें हर इंसान को, हर मर्द को, हर औरत को, हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हत्ता कि जो भी इस दुनिया में आया है, उसके लिए आज 12 बातें, 12 काम जो हैं, अगर उसकी ज़िंदगी में आ जाए, उसकी ज़िंदगी में उम्मीद आ जाएगी,
اس کی زندگی کی ویرانی، اس کی زندگی کی سنسانی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو 12 باتیں ہیں اشعیاء نبی کے مطابق، اس میں پہلی بات ہے کہ تیاری کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے ذہن کو تیار کرنا، اپنے گھر کو تیار کرنا، روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا، جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا، تاکہ ہم یسوع مسیح کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے تبدیلی لانا، اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی کلیسیا میں ایسے کام کرنا جس سے سارا جلال یسوع کو ملے، جس سے لوگ تبدیل ہو کر، تائب ہو کر، اپنے گناہوں سے پشیمان ہو کر خدا کی طرف آئیں۔ اور آمد کا خوبصورت سیزن امید کے ساتھ ان کو اس بات کے لیے دعوت دیتا ہے کہ ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں، ان کی زندگی کا اندھیرا، ان کی زندگی کی تاریکی، ان کی زندگی کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو تبدیل کر کے یسوع کے پاس لائیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے امید رکھنا۔ جب ہم آج امید کی بات کرتے ہیں، جب پوری دنیا میں کینڈل روشن کی جائے گی، ریت کی پہلی کینڈل جو امید کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ امید ہمیں اس بات کے لیے دعوت دیتی ہے کہ ہم پورا ایمان، پورا یقین جو ہے وہ یسوع مسیح پر رکھیں۔ چوتھی بات جو ہے وہ ان دنوں میں تسلی دینا ہے ان تمام لوگوں کو جو معاشرے میں رد کیے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کو جن کو معاشرہ اپنی نگاہ میں اچھا نہیں سمجھتا، ان کے لیے اچھا بننا ہے، ان کو اچھی بات سے آویزاں کرنا ہے، ان کو اچھی بات بتانی ہے کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کے لیے تسلی کا وسیلہ بن سکتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کو عزت دے سکتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی قربانیاں دے کر ایک دوسرے کے لیے تسلی کا وسیلہ بنتے ہیں۔ پانچویں بات ہے خوشی دینا، کہ ان دنوں میں آئے ہم ارادہ کریں، امید کے ساتھ ایمان رکھیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو خوشی دیں۔ اور جو چھٹی بات ہے وہ ہے انصاف کرنا، اپنے آپ کے ساتھ انصاف کرنا، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے خاندان میں رہتے ہوئے انصاف کرنا، انصاف کی آواز بننا، دوسروں کو انصاف کرنے کی دعوت دینا۔ اور جو ساتویں بات ہے وہ ہے امن کے پیغمبر بننا۔ جب ہم آمد کے موسم میں اگر ارادہ کر لیں، اگر مصمم سوچ لیں کہ میں نے امن کا پیغمبر بننا ہے، اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، تو پھر واقعی ہم امن کے پیغمبر بن کر آمد کے موسم میں، اس تیاری کے ایام میں ہم امید کے ساتھ دوسروں کو خوشیاں دے سکتے ہیں۔ 8واں نمبر ہے میل ملاپ کرنا، آپس میں ناراضگیاں، گلے شکوے، تمام پریشانیوں کو، مشکلات کو مٹا کر یسوع کے ساتھ میل ملاپ کرنا، اپنی زندگی پر غور کرنا، توبہ کرنا، تبدیلی لے کر آنا، تاکہ خدا کی طرف ہم رجوع لا سکیں۔ اس لیے یہ دن ہمیں دعوت بھی دیتے ہیں کہ ہم ان دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، ان دنوں میں ہم ایک دوسرے کو معاف کر سکتے ہیں، ان دنوں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ کر سکتے ہیں۔ 9واں نمبر جو ہے وہ ہے نبوتوں کا پورا ہونا، جو نبوتیں جو ہمیں سننے کو بار بار ملتی ہیں، پڑھنے کو بار بار ملتی ہیں، تاکہ یسوع کی طرف آئیں۔ پھر جو 10واں نمبر ہے وہ ہے رہائی پانا، اپنی مشکلات سے رہائی پانا، اپنی سوچ کو اچھا کرنا، تاکہ خدا کی طرف ہم رجوع لائیں۔ پھر ہے 11واں نمبر جو ہے وہ ہے خلاصی حاصل کرنا، اپنی ان تمام کاموں سے، تمام باتوں سے، تاکہ ہم امید کے ساتھ اپنی ساری پریشانیوں سے خلاصی حاصل کر کے نجات دہندہ یسوع المسیح کے پاس آئیں۔ جو اس کا 12واں نمبر ہے وہ ہے نجات اور خدا کی کاملیت کی بحالی میں اپنا کردار ادا کرنا، کہ میں اس دور میں جب کہ افراتفری ہے دنیا میں، ہر طرف ہر انسان اپنی اپنی دوڑ میں ہے، تو دوسروں کو زندگی دینا، دوسروں کو وقت دینا، دوسروں کو خوشی دینا اور امید رکھنا۔ جب ہم کلام مقدس کا، نئے عہد نامے کا، پرانے عہد نامے کا، اور پرانے عہد نامے میں سے انبیاء کرام کی زندگی کا، صحائف انبیاء کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں ہمیں اس بات کے لیے دعوت دیتی ہیں کہ آئیں ہم امید رکھیں، ایمان رکھیں، تاکہ آمد کے یہ خوبصورت ایام میری زندگی میں، میرے گھر میں، میرے خاندان میں، میری کلیسیا میں تقویت کا وسیلہ بنے، اور میں امید کے ساتھ آگے بڑھوں، اور امید کے ساتھ میں یسوع مسیح پر ایمان رکھوں، اور امید کے ساتھ ان پاک ایام کو گزاروں، تاکہ یہ سارے ایام
جو خدا نے میری زندگی میں مجھے دیے ہیں میں دوسروں کو خوشیاں دے سکوں، دوسروں کو سکون دے سکوں، دوسروں کے لیے وسیلہ بن سکوں، دوسروں کے لیے نور بن سکوں، دوسروں کے لیے زندگی بن سکوں، اور ہمیشہ امید کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کا پرچار کرنے والا بنوں۔ میری آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ خداوند ان ایام میں ہمیں برکت دے، ہمارے خیالوں کو، سوچوں کو، نیک ارادوں کو اچھا کرے، تاکہ ہم اور زیادہ امید کے ساتھ آمد کے اس خوبصورت موسم میں خداوند کے الہی اور سچے پیار کا تجربہ کرنے والے بنیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس زمین پر رہتے ہوئے اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے خاندان میں خدا کے سچے پیار کا، اس کی محبت کا تجربہ کریں۔ خداوند ہمیں آمد کے موسم میں امید کے ساتھ آگے بڑھنے کا فضل دے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔